मैं काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी का स्नेह बंधन। तो दोस्तों आए, नित्य की भांति क्लास चालू हो। दोस्तों, सभी लोग अपना अपना किताब खोल लेंगे, सभी लोग अपना मुहूर्त चिंतामणि किताब खोल लीजिए और मुहूर्त चिंतामणि किताब में जो है 46वां और 47वां श्लोक देखिए। मुहूर्त चिंतामणि के 46वां और 47वां श्लोक देखिए। देखिए क्या लिखे हैं। यह वाप्याराम तडाग कूप भवनारंभ प्रतिष्ठे व्रता रंभोत्सर्ग बधु प्रवेशन महादानानि सोमाष्टके गोदाना ग्रहण प्रपा प्रथम कोपाकर्म वेद व्रतम नीलोदबाह मथाति पन्न शिशु संस्कारान स्वस्थापनम दीक्षा मौंज विवाह मुंडन मपूर्वम देवतीर्थक्षणम संन्यासाग्नि परिग्रहो नृपति संदर्शाभिषेको गमम चातुर्मास्य समावृत्ति श्रवणयोर वेदम परीक्षाम तजेत बृहत्वास्त शिशुत्व इज्यशतयोर न्यूनाधिमासे तथा। दोस्तों, इनका कहना ये है, अगर यदि सभी लोग बोर्ड को देखें, अगर यदि बृहस्पति और शुक्र, कौन कौन, बृहस्पति और शुक्र, अगर वो वृद्धत्व वृद्ध हो या फिर ये दोनों अस्त हो या फिर ये दोनों बालत्व हो या फिर 6 मास व अधिक मास में ये सब काम नहीं करना चाहिए। आप फिर से समझिए, बृहस्पति और शुक्र, अगर यदि ये दोनों ग्रह वृद्धत्व हो या अस्त हो या बालत्व में हो या फिर 6 मास हो या फिर अधिक मास हो, ऐसी अवस्था में वापी अर्थात बावली होता है। वापी में से बावली होता है। बगीचा नहीं लगाना चाहिए, पोखरा नहीं खोदना चाहिए। कब? जब बृहस्पति और शुक्र वृद्ध हो, अस्त हो या फिर बालत्व हो या फिर 6 मास लगा हो या फिर अधिक मास लगा हो, ऐसी अवस्था में वापी नहीं खुदवाना चाहिए, बगीचा नहीं लगवाना चाहिए, पोखरा नहीं खुदवाना चाहिए, कुआं नहीं खोदना चाहिए, घर ना बनावे, गृहारंभ नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, किसी व्रत का आरंभ नहीं करना चाहिए, मैंने व्रत को उठाना नहीं चाहिए, किसी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए, इन अवस्था में वधु प्रवेश नहीं करवाना चाहिए, महादान नहीं करना चाहिए, सोम याग नहीं करना चाहिए, अष्टका श्राद्ध नहीं करना चाहिए, केशांत कर्म नहीं करना चाहिए, नवान्न मरे अन्न को नहीं खाना चाहिए, जलशाला नहीं बनवाना चाहिए,
प्रथम श्रावणी कर्म जो पहली बार श्रावणी कर्म करना चाहते हैं तो ऐसी अवस्था में नहीं करना चाहिए। वेद व्रत नील वृक्षोत्सर्ग नहीं करना चाहिए। बालकों के अतिपन्न और जात कर्मादि संस्कार, देवताओं की प्रतिष्ठा, वेद ग्रहण, मंत्र को ग्रहण करना, उपनयन अर्थात जनेऊ नहीं करना चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए, मुंडन नहीं करना चाहिए, संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए, अग्निहोत्र कर्म नहीं करना चाहिए, राज्याभिषेक नहीं करना चाहिए। कहीं की यात्रा करनी होगा पहली बार तो भी नहीं करना चाहिए। चातुर्मास यज्ञ नहीं करना चाहिए, समावर्तन नहीं करना चाहिए, कर्ण वेद नहीं करना चाहिए और दिव्य परीक्षा भी नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, जब बृहस्पति और शुक्र, हाँ, जब बृहस्पति और शुक्र उदय हो और वह युवावस्था में हो तभी आप बावली बनवाइए, बगीचा बनवाइए, पोखरा खुदवाइए, कुआं खुदवाइए, घर बनाइए, गृह प्रवेश कीजिए। ये सब कब होगा? जब बृहस्पति और शुक्र उदय हों और वह युवावस्था में हो तभी ये सब काम करना चाहिए, अन्यथा ये सब काम नहीं करना चाहिए। अगर यदि बृहस्पति और शुक्र वृद्धावस्था में हो या फिर अस्त हो या फिर बाल्यावस्था में हो तो उस अवस्था में देवताओं की प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, मंत्र ग्रहण नहीं करना चाहिए, जनेऊ संस्कार नहीं करना चाहिए, विवाह संस्कार नहीं करना चाहिए, मुंडन संस्कार नहीं करना चाहिए, संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसलिए क्योंकि ये सब संस्कारों में, ये सब कर्मों में बृहस्पति और शुक्र का बल देखा जाता है। जब बृहस्पति और शुक्र बलहीन हो ना, जब वो ऐसी अवस्था में रहते हैं तब वो बलहीन उसे उन्हें कहते हैं, तब वो बल से हीन है। और जब वो बल से हीन है, बोला वह क्या बल देंगे वह। तो जनेऊ में, विवाह में, मुंडन में, राज्याभिषेक में, यज्ञ में, कर्णवेद में, अष्टका श्राद्ध में, वधु प्रवेश में, उद्यापन में जो काम बताए गए इसमें बृहस्पति और शुक्र का बलि होना अत्यंत आवश्यक है। और जब ये दोनों बलि हो तो ये सब काम जो बताया गया है यह करना चाहिए। अगर यदि बृहस्पति और शुक्र बलि नहीं हो, वृद्धावस्था में हो या फिर अस्त हो गए हो या फिर बाल्यावस्था में हो या फिर 6 मास क्यों न लगा हो, अधिमास क्यों न लगा हो, ऐसी अवस्था में यह सब काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर यदि कुछ पूछना भी अगर आप चाहते हो तो आप मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं।
जय माता दी।